नहीं तो फिर कल कर लेंगे, फिर चक्रास नहीं, सब आ जाएंगे। पूरा चलते हैं, कोई नहीं, वो लोग वीडियो देख के कर लेंगे, है ना। ठीक ठीक है। और जो उस दिन का कुछ रिवीजन किया था? अभी थोड़ी सी नाम याद नहीं हुए मुझे, अच्छा, उसका क्या नहीं नाम है मतलब कल। किया, घर में किया था क्या फिर उसका मेडिटेशन, जो चक्रास का, एक या दो कोई? जैसे हमारे 3 हाँ जी चक्रास का किया था। किया था, कौन सा? हाँ मणि, हाँ किया मणिपुर था। का। मूलाधार चक्र का किया था, मणि का नवल का जो मणि है उनका किया हम्म, था, तो बाकी सुना था थोड़ा थोड़ा। और अच्छा, चलो, एक क्योंकि येलो कलर वाला कर रही थी, गोल्डन कलर जिसका उसको येलो विजुलाइज कलर करना है, है। गोल्डन हाँ, येलो, उसका हाँ, कर रही थी। कोई भी कलर हम करेंगे, विजुलाइज करना है उसको, ब्राइट में ही विजुलाइज करना है, कभी भी डल कलर विजुलाइज नहीं करना, ठीक है। और हमारे जो 7 चक्रास थे ठीक वो है। समझ आ गए थे, सॉरी 7 बॉडीज। हाँ जी वो कलर समझ आ गए थे, समझ आ गई थी 7 बॉडी, उसमें वो कोई, आ गए थे, समझ आ गए। जो उस दिन का सेशन था उसमें कोई डाउट नहीं है? नहीं नहीं मैम। ठीक है, सब क्लियर है। हाँ, हाँ जी सब क्लियर। अच्छा मैंने लिख भी लिया था डायरी पे ना, डायरी अच्छा, पे। अच्छा, अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये आगे तक जब भी हम मेडिटेशन करते हैं थोड़ा माइंड में रहेगा तो अच्छा है। तो उस दिन मैंने ग्लैंड्स के बारे में बताया था, तो आज हम अनाहत चक्र का, जो हमारा 4th चक्र है, उसका आज हम मेडिटेशन करेंगे। तो अनाहत चक्र से जो एक ग्लैंड मैंने बताई थी कि हर एक चक्र से एक ग्लैंड रिलेट करती है, उसको रिप्रेजेंट करती है, या आपस में उसका उसके ऊपर इफेक्ट होता है। तो कौन सी ग्लैंड थी वो? अनाहत चक्र से कौन सी ग्लैंड हमारी रिलेटेड है? क्योंकि हमारे जो भी प्रॉब्लम, हम मेंटली या हमें फिजिकली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब तब होती हैं जब हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, या तो हाँ ज्यादा जी सीक्रेशन हो रहा होता है या कम सीक्रेशन हो रहा होता है। फिर वो मेडिसिन के थ्रू हम वो सीक्रेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, बट वो इतना हो नहीं पाता दवाइयों से भी, क्योंकि वो एक तरह से कैलकुलेट नहीं कर पाती, या तो हर एक की बॉडी का, सबका अलग अलग एक अपना फिजिक, सब चीज, ये चीज होती है कि अब कि कौन सी दवाई किसको प्रॉपर सूट कर रही है या नहीं कर रही। तो हार्मोन्स का सिक्रेशन बहुत मायने रखता है, और इस एज में आकर तो सबका ज्यादातर डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो एक एक ग्लैंड, एक एक चक्र से कनेक्ट होती है। तो अगर हमारा वो चक्र ठीक नहीं चल रहा तो वो ग्लैंड इफेक्ट होगी, अगर वो ग्लैंड ठीक नहीं है तो हमारा चक्र इफेक्ट होगा उससे। तो वो कौन सी ग्लैंड थी, आप बताइए। इतना तो ध्यान नहीं है। एड्रिनल ग्लैंड होती है हमारे लंग्स के बीच में, जहां पर हमारा हार्ट चक्रा होता है, उसके जस्ट अब हार्ट, जो चक्रास होते हैं वो हमारी सूक्ष्म शरीर में होते हैं, जो हमारी हाँ जी हाँ। प्राण शरीर है। ठीक है, एक एस्ट्रल बॉडी अलग होती है, मनोमय कोश उसको बोलते हैं, और ये हमारा प्राण शरीर होता है, इसमें हमारे चक्रास होते हैं, और बॉडीज एक दूसरे के अंदर समाहित हुई रहती है। तो वो हम ये नहीं कह सकते कि चक्र उसके पीछे है या आगे है। जैसे पानी में नमक मिला देते हैं, ऐसे हमारी 7 बॉडीज आपस में एक तरह से गुथी हुई है। ठीक है, तो ठीक है लेकिन ठीक है। एक दूसरे का उसके ऊपर इफेक्ट होता है पूरा, क्योंकि हमारे प्राण शरीर से ही हमारा सारा सिस्टम चलता है, हमारा फिजिकल, मेंटल जो भी है, और अगले जन्मों तक का जो कर्माज सब होते हैं, ये सब इसी से कनेक्टेड होते हैं। तो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, जो एड्रिनल ग्लैंड होता है अनाहत चक्र से, और इसका ग्रीन कलर होता है ना, कलर होता है, ठीक ग्रीन है। कलर। हाँ जी। और उसके पेटल्स कितने होते हैं? आई थिंक 10 या 12, उसके 12 होती है शायद, शायद 12 12 पेटल्स होते हैं, हाँ। हाँ 12 थे। इसमें मनी हमारी चक्र जो के। वर्णमाला होती है ना हिंदी की, तो वो शुरू होती है इसमें, सारी सारी क ख ग, फिर अणा आता है, च छ ज, ये, और उनके ऊपर बिंदी लग जाती है, तो फिर उसको हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, कम, खम, गम, ये हमारे बीज मंत्र हो जाते हैं इस तरह से सारे। ठीक है ना। और वैसे इसका बीज मंत्र है यम, और तत्व है इसका वायु तत्व, रिप्रेजेंट करता है इसको। हमारा जो वायु तत्व होता है, एयर का होता है ना, जैसे 5 तत्व थे जो, तो वायु तत्व हमारा हार्ट में, क्योंकि वो ही सारा अगर हम लॉजिकली भी देखें कि हमारा ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो भी हार्ट में होता है, लंग्स में होता है, ये सब चीजें। तो हार्ट का
सॉरी वायु तत्व इसका वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है हमारा अनाहत चक्र। ठीक है? जो हमारे इमोशंस का, इसको सीट ऑफ लव भी कहते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, जो भावनाएँ होती हैं, वो सारे हमारी अनाहत चक्र में होती हैं। ठीक है? तो जी, चलो ठीक है। हाँ जी। हाथ जोड़ के और शुरू करते हैं एक बार और। यम इसका बीज मंत्र है, मैंने बता दिया ना इसमें। और हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और एक और ये बात है कि हृदय से संबंधित जो भी रोग होते हैं, हमें साँस लेने में परेशानी हो रही है या हमारा कभी हार्ट अटैक हो जाता है या कोई ब्लॉकेज आ जाती है हार्ट में, ये सब इसी इसी चक्र की वजह से होते हैं। और जो कहते हैं ना कि थोड़ा एक इनसिक्योरिटी फीलिंग होती है जो, वो भी इसी चक्र की वजह से होती है। या किसी को कोई वो पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको? क्या होता है? जैसे कुछ मिर्गी टाइप का कुछ हो जाता है, वो भी हमारे अंदर हाँ, वो भी ऑक्सीजन की कमी से होता है और हमारा फीट जो से हाँ, क्या कह रहे हैं मैम? हाँ जी, दोरे कहते हैं या फीट, हाँ, दोरे बोलते हैं या फीट बोलते हैं जो हाँ, मिल्की टिन, है ना? तो ऐसे ही बोलते जो हमारा ब्लड भी ब्लड सर्कुलेशन है, उसमें से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो, ये सब सारा इसी से ही, जितना भी हमारे इधर यहाँ पर हार्ट की तरफ जो भी हमारा लंग्स का एरिया है, चाहे हार्ट का एरिया है और हमारा उसमें बैक का भी एरिया आ गया, वो सारे उसी से ही इफेक्टेड होते हैं। अगर हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी आ गई है या हमारा जो हमारे अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो भी यहीं से होता है, वो भी भावनाओं से ही जुड़ा हुआ होता है। और हमारे अंदर कोई अगर हम बहुत हर समय ऐसा फील करते हैं कि जैसे कि बिल्कुल निराशा से भरे हुए हैं कि जिंदगी में कुछ खुशी नहीं है, हर समय उदासी है, कोई होप नहीं रहती जब, कि बस जीवन चल रहा है ऐसे ही उदासी से और काम चल रहा है। तो ये सब चीज़ें अनाहत जब हमारा चक्र डिस्टर्ब हो जाता है, तब उसकी वजह से होता है। तो ठीक है, तो उसको आज हम बैलेंस करने के लिए जो अगर हम रेगुलर इन चीज़ों को हेलो सुमन मैम, हेलो, मैंने ऊपर देखा ही नहीं वो आज आईडी पे थोड़ी प्रॉब्लम। हेलो, हेलो सुमन मैम, चलिए। तो ये अनाहत चक्र का हो गया और अनाहत चक्र चक्र का हमारा ग्रीन कलर है। और जो भी इसमें ज्यादा हमारा सारी चीजें इफेक्ट होती हैं हमारे 90% हमारी होती है हमारे थॉट से और हमारी फीलिंग से, सारी चीजें हमारे शरीर में इफेक्टेड रहती हैं। तो हमें धीरे धीरे इन चीजों को जितना जितना हम स्पिरिचुअलिटी में अंदर आते हैं, गहराई में उतरते जाते हैं, तो ये बातें हमें समझ में आनी शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे हमें उनको अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए, तभी उस चीज़ का बेनिफिट होगा। कि ये नहीं कि सिर्फ हमने आधा घंटा मेडिटेशन की, तो चलो हमारा हो गया। लेकिन उसको सोचना समझना कि किस तरह से हम उन चीज़ों को क्योर कर सकते हैं, कि हर समय की जो फीलिंग है उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। और हर समय हम क्या सोच रहे हैं, अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो हमारा जो 72% हमारे शरीर में वाटर का है, जो हमारे ब्लड में भी होता है, बाकी पूरे शरीर में जो सीक्रेशंस होते हैं, जितना भी हमारा लिक्विड वो रहता है, वो सारा हमारा 72% हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट से उसका एक तरह से प्यूरिफिकेशन होता है। अगर हमारे पॉजिटिव थॉट्स हैं, मंत्रास हैं, तो हमारे अंदर जो 72% पानी है, तो उसका प्यूरिफिकेशन होगा। और अगर हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, हम हर समय किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, या अपने बारे में भी अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम कोई मन में हीनता हम रख रखी है हमने, कि हाँ, हमसे तो कुछ होता ही नहीं है, या कभी-कभी मन में आ जाता है कि मैं बहुत बुरी हूँ या कुछ, तो अपने आप को भी कभी कर्स नहीं करना चाहिए। तो वो समझो कि हम अपने 72% पानी को पॉइज़नेट कर रहे हैं अपने भावों के थ्रू। चाहे हम अपने आप को कर्स कर रहे हैं, चाहे किसी और के बारे में हम कुछ सोच रहे हैं या कह रहे हैं, तो हर समय हमें अपनी फीलिंग का ध्यान रखना है। और हर समय इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो जितने परसेंटेज पूरे इस यूनिवर्स में जो 5 एलिमेंट्स हैं, जितने परसेंट में इस यूनिवर्स में है, उतने ही परसेंट में हमारे शरीर में है, क्योंकि हम भी यूनिवर्स का ही हिस्सा हैं।
तो सारी चीज़ें इसलिए हमें और पानी का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इसलिए रहता है कि पानी के अंदर जो एक होता है कि एब्ज़ॉर्ब करने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मंत्र वगैरह में जब हम पढ़ते हैं तो पानी रखते हैं या वो गंधो वो देते हैं, चरणामृत वगैरह देते हैं, वो इसीलिए देते हैं क्योंकि वो मंत्रों की शक्ति को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और वो फिर हमारे अंदर जाके जो हमारा 72% पानी है, अगर हम मंत्र वाला पानी पीते हैं तो उसको भी प्यूरिफ़ाई कर देते हैं। और अगर हम कोई नेगेटिविटी से कहीं से हम बाहर से जैसे पानी पीते हैं, वहाँ पता नहीं किस तरह की वाइब्रेशन है, कैसी नहीं है। तो वो चीज़ें जब हम अपने अंदर लेते हैं, तो ऐसे ही वो इफ़ेक्ट हमारे जो हमारे अंदर जितने रेशो में जो अगर पानी है सबसे ज़्यादा 72% है या हमारा पृथ्वी एलिमेंट है, आकाश तत्व है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कि क्या हम अपने अंदर ले रहे हैं। तो उतना ही वो अगर प्योर चीज़ें हम लेंगे तो उतना ही प्यूरिफ़ाई होगा और अगर हम भावनात्मक चीज़ें जितनी भी जैसे होती है कि अगर कोई खाना भी खिला रहा है तुम्हें, तो अगर वो भाव से नहीं खिला रहा है या उसका अंदर कोई एंगर है या उसके अंदर कोई नफ़रत है, तो वो इमोशंस ज़रूर उसमें जाएँगे और वो तुम्हारे अंदर जाकर अच्छा असर अच्छी एक एनर्जी क्रिएट नहीं होगी, वो नेगेटिव तो इसलिए खाना बनाते हुए ज़रूर अपने फीलिंग्स को अपने इतना प्योर रखना चाहिए, चाहे बेशक किसी के प्रति कुछ भी है, लेकिन अगर हम खाने-पीने की कोई चीज़ बना रहे हैं, तो उस समय अपने मन को बिल्कुल ऐसा रखो कि हर तरह की नेगेटिविटी से हटा लो या किसी के लिए अगर हमारे मन में थोड़ा बहुत जो होता है सबके मन में, लेकिन उस टाइम पे जितने जो जिस भी भाव से आप कुकिंग कर रहे हैं, जिस भी भाव से आप किसी को पानी दे रहे हैं या जिस भी भाव से तो हर एक चीज़ का अपने इमोशंस का ध्यान रखना चाहिए कि ये नहीं कि किसी दूसरे के लिए हम कर रहे हैं और हमने अपनी भावना को डिस्टर्ब कर लिया कि एक बच्चे के लिए तो बहुत ज़्यादा हम उसको कर रहे हैं और कोई और आ गया तो उसको थोड़ा मतलब अपने मन में ये चीज़ें भाव जो चला रहे हैं ना, तो इन चीज़ों का भी असर हमारे पूरे शरीर में उस चीज़ के अंदर भी जाएगा और हमारी बॉडी में तो ऑटोमैटिकली जो हमारे विचार चल रहे हैं अगर पॉजिटिव विचार चल रहे हैं तो हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं वो उतने ही शुद्ध होते चले जाएँगे और अगर हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा चल रहे हैं, चाहे अपने प्रति चल रहे हैं, चाहे किसी दूसरे के प्रति चल रहे हैं, तो वो उतने ही ज़्यादा नेगेटिव होता हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं वो उतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाएँगे। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छा सोचो, ये नहीं कि अपने बारे में भी अगर हमें किसी ने कोई दुःख दिया है और हम उसको बार-बार किसी को फ़ोन पे बता के रिपीट कर रहे हैं। कि मैं मुझे उसने ऐसे दुखी किया, मुझे उसने ऐसे दुखी किया या कोई कड़वी बात कही या कोई दिल को लग गई। तो अगर हमें ये सोच के उसको जाने देना चाहिए कि अगर हम उस चीज़ को बार-बार रिपीट करेंगे तो अपने अंदर के 5 एलिमेंट्स को उतना ज़्यादा हम अ ये पॉइज़नेट कर रहे हैं एक तरह से। वो चीज़ें, वो भाव जो है नेगेटिव थॉट्स हैं, क्योंकि जो भी नेगेटिव बातें होती हैं, वो फिर हमारे 5 एलिमेंट्स को इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स को तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई गलत बात भी हो गई है तो उसको जाने दो, बार-बार रिपीट मत करो उसको किसी के भी सामने या किसी की बुराई नहीं करनी। तो उनका यही है कि हमें अपने अंदर की शुद्धि और अपने अंदर का प्यूरिफिकेशन खाली मेडिटेशन से नहीं होता कि खाली हमने मेडिटेशन कर लिया और हमारा पूरा 24 घंटे का जो रूटीन है वो ऐसा ही चल रहा है। तो उसमें भी धीरे-धीरे स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही है कि उसमें भी हमें धीरे-धीरे सुधार लेकर लेकर आना है। तो जितना हम अपने आप को प्योर अंदर से रखेंगे, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, उतना ज़्यादा हम अपने अपने लिए ही अपने आप को ही कभी भी अपने आप को भी कभी कर्ज़ नहीं करो कि हमसे कुछ होता नहीं है, हम किसी लायक नहीं हैं, हम ये नहीं बन पाए या ये नहीं कर पाई मैं। तो उससे भी अगर हम दुखी होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे बॉडी के सेल्स भी दुखी होते हैं, तो एक तरह से वो भी धीरे-धीरे बीमार पड़ने लगते हैं। तो इसलिए हमेशा यही सोचना चाहिए कि अपने आप हमें अपनी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, अपने आप से प्यार भी करना है और दूसरों से भी प्यार करना है कि अगर किसी इंसान के अंदर करुणा और प्रेम भरा हुआ है, तो वो दूसरों को भी और अपने आप को भी करुणा प्रेम करेगा। लेकिन अगर हमारे मन में किसी के लिए नफ़रत है, तो एक तरह से हम खुद से भी नफ़रत कर रहे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि एक-दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसीलिए ये थॉट्स जो हमारे शास्त्रों में सब में लिखा है कि भई अच्छा सुनो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और किसी की बुराई मत करो, निंदा मत करो, तो उनका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि हमें उनके लॉजिक नहीं पता। लेकिन हम क्या आदत होती है कि अगर किसी के घर में कोई लड़ाई-झगड़ा हो गया, उसको बार-बार रिपीट करना, तो समझो कि उतनी ही नेगेटिविटी हम क्रिएट कर रहे हैं अपने घर में भी और अपने खाने-पीने की चीज़ों में भी, अपने वायुमंडल में भी।
जो भी हमारे घर का एटमॉस्फेयर है, अगर हम बार-बार उन चीज़ों को रिपीट करते हैं, तो वो नेगेटिविटी और ज़्यादा क्रिएट होती है। वो बात जाने की बजाय और ज़्यादा आने ब्रह्मांड से और ज़्यादा उस तरह की बातें और उस तरह की भावनाएँ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें एक-दूसरे से सारी कनेक्टेड होती हैं। ठीक है? ठीक है। मेडिटेशन शुरू करें? हाँ जी मैम। सुमन मैम? हेलो सुमन मैम? सुनो मैम की आवाज नहीं आ रही। आवाज़ भी नहीं आ रही है, वो कभी परेशान तो ना हो कभी हो रही हो। नहीं, आ गए, आ गए। नहीं, हाँ। उनका दिख आवाज़ नहीं आ रही है उनकी और दिख भी नहीं रही है। हम्म। मैसेज भी नहीं है कोई। आज भी थके हुए हो क्या रितु मैम? आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। मैं कह रही हूँ तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? हाँ जी, सर दर्द हो रहा था। क्या हुआ? सर दर्द हो रहा था। कोई नहीं, मेडिटेशन करो, ठीक हो जाएगा। हाँ। चलो शुरू करते हैं आज, काफ़ी टाइम हो गया। सुमन मैम की आवाज़ नहीं आ रही है, वो बाद में फिर कंप्लेंट करेंगी मुझे। आज का हमारा है अनाहत चक्र और सीट ऑफ लव भी इसको बोलते हैं, इमोशन, सीट ऑफ इमोशंस। तो हाथ जोड़ लेंगे और 5 बारी 3 बारी तो हमिंग 3 बारी तो हम हमिंग करेंगे और 3 बार यम मंत्र की चैंटिंग करेंगे। सुखासन में बैठ जाएंगे। हाथों को वीतराग मुद्रा में रखेंगे या ज्ञान मुद्रा में या आकाश की तरफ खुले रखें। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे। अपनी बॉडी के
एक एक पार्ट को ढीला छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। पैर के अंगूठे से शुरू करें, अंगूठा, उंगलियां, पिंडलियां, घुटने, थाइस, एकदम रिलैक्स। कमर, पेट, छाती, गर्दन एकदम ढीला छोड़ दे। कंधे, बाजू, कोहनियां, हथेली, उंगलियां एकदम शांत, शिथिल। गर्दन, हेड, फॉरहेड एकदम शिथिल। आंखें एकदम ढीली छोड़ दे। जैसे आपकी आंखें पानी में तैर रही हो। आपकी नोज, टीथ, जीभ एकदम रिलैक्स। कान, बिल्कुल शिथिल कर दे। आपके मन में विचारों का जो एक घना जंगल है, उन विचारों को भी शांत हो जाने दे। अपने मन को एकदम ढीला छोड़ दे। अपने ध्यान को अपने श्वासों पर ले आए। डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड करके रखिए। आपके हृदय में अगर किसी के प्रति क्रोध है तो अपने श्वास के साथ उसको बाहर छोड़ दे।
कोई गुस्सा है तो अपने श्वास के साथ उसको बाहर जाने दे। जितना भी तनाव है वो सब अपने श्वास के सहारे बाहर निकाल दे। अपनी एक एक वेन को, नसों को, नाड़ियों को, मांसपेशियों को एकदम शिथिल कर दे। अपने शरीर से, इस दुनिया से बिल्कुल डिटैच हो जाए। लंबा गहरा श्वास भरें, होल्ड करें, एक्सेल के साथ अपने हृदय के एक एक विकार को जाने दें। क्योंकि ये तो प्रेम और करुणा का स्थान है। दया, प्यार, करुणा, वात्सल्य इन सब चीजों से भरना है अपने हृदय को। अपने हार्ट चक्र को अपनी सांसों के माध्यम से इतना प्योर कर लेना है, इतना शुद्ध कर लेना है कि उसमें हर समय हर किसी के लिए सिर्फ प्रेम की धारा बहे, करुणा की धारा बहे। सबके लिए वात्सल्य, सबके लिए शांति, सबके लिए प्यार। हर एक सांस के साथ जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको बाहर छोड़ते जाए। पिछली जिंदगी चाहे जैसी भी बीती, कोई बात नहीं। जो बची है उस जिंदगी से
प्रेम पूर्ण दुनिया का निर्माण करना है। सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, ये भाव करना है। विजुलाइज करें कि मेरे सारे चक्र जिस जगह पर उन्हें होना चाहिए वहां पर स्थापित है। बार बार सोचें, all my chakras aligned properly, all my chakras aligned properly, all my chakras aligned properly. मेरे सब चक्र हायर एनर्जीज के साथ में वाइब्रेट कर रहे हैं, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट हैं। All my chakras vibrating with higher energies, divine energies. All my chakras vibrating with higher energies. मेरे सारे चक्र एक समतुल्य स्थिति में घूम रहे हैं, न बहुत तेज न कम, जितना जरूरत है। सांसों के सहारे सारे तनाव को बाहर जाने दें। अपने मन के तनावों को भी विसर्जित कर दें। हर एक सांस के साथ एक नेगेटिव ऊर्जा आपके हार्ट चक्र से बाहर जा रही है। आपके हार्ट चक्र की क्लींजिंग हो रही है। अनाहत चक्र पूरी तरह शुद्ध हो चुका है, प्योर हो गया है। अब ईश्वरीय ग्रीन लाइट, ग्रीन डिवाइन लाइट
हमारे सहस्त्रार चक्र के ऊपर घूम रही है। और आपके आसपास भी हवा में जितने भी परमाणु हैं सब ग्रीन कलर के चमकते हुए एटम्स की तरह हैं। डीप इनहेल करें। आपकी सांसों के साथ आपके हार्ट चक्र पे ग्रीन कलर के ये एटम्स आपकी सांस के साथ आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और ऊपर से डिवाइन एनर्जी ग्रीन कलर की डिवाइन ब्राइट लाइट आपके सहस्त्रार चक्र से होती हुई एक नदी की तरह बह रही है। आपके पूरे मन को शांत कर रही है। एक एक सेल में प्रवेश कर रही है। आपकी बैकबोन में जाती जा रही है। आपके लंग्स ग्रीन कलर की डिवाइन एयर से भर गए हैं। उस एनर्जी को महसूस करें जो आपके सारे चक्रों को हेल्दी कर रही है, स्वस्थ कर रही है। ये डिवाइन ऊर्जा आपके शरीर की एक एक कोशिका में फैलती जा रही है। आप एनर्जी से भरते जा रहे हैं। हर एक सांस के साथ ग्रीन कलर का श्वास आपके चारों तरफ हरा रंग बिखरा हुआ है। आपके फेफड़े, लंग्स, आपका हार्ट एकदम स्वस्थ हो गया है। आपकी एड्रिनल ग्लैंड उससे भी हार्मोन सीक्रेशंस बैलेंस्ड हो गई हैं। मन एकदम स्थिर, संतोष, धैर्य, कॉन्फिडेंस बढ़ता
बढ़ता जा रहा है। हम ब्रह्मास्मि मुझ में ही ईश्वर है। फिर डर किस बात का, घबराहट किस बात की। उस ईश्वर को देखना है अपने भीतर, सब जगह वही है। हर एक इंसान के अंदर, हर एक वस्तु के अंदर ईश्वर वास करता है। उस ईश्वर के साथ, उसकी वाइब्रेशंस के साथ, उसकी प्योरिटी के साथ खुद को अलाइन करना है। जितनी हमारे अंदर, हमारे विचारों में, भावनाओं में शुद्धता बढ़ती जाएगी, उतनी ही हमारी फ्रिक्वेंसी भी हाई हो जाएगी। तो हम बहुत जल्दी ही ईश्वरीय ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएंगे। जब हम अपने श्वासों पर ध्यान करते हैं, सिर्फ श्वास, तो हमारे मन में जो विचारों का एक बवंडर होता है, वो धीरे धीरे शांत हो जाता है और उस जीवनी शक्ति को हमारे अंदर बहने का एक रास्ता मिल जाता है। महसूस करें कि वो जीवनी शक्ति, वो ईश्वरीय ऊर्जा आपके सर के ऊपर से आपके हर एक दुख और दर्द को शांत कर रही है। उसे ग्रहण करें संपूर्णता के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा और समर्पण के साथ। आपके ब्रेन का एक एक सेल एकदम रिलैक्स हो गया है, एकदम शांत।
मन में एक शांति, एक पवित्रता, प्योरिटी बढ़ती ही जा रही है। मेरा हृदय ईश्वर की प्रेम की ऊर्जा से तरंगित हो गया है। ये प्यार और करुणा की तरंगे मेरे शरीर से निकलकर चारों तरफ फैल रही है। मेरा शरीर पूरा ग्रीन कलर का हो गया है। पूरे शरीर में प्रेम की धारा, एक निर्मल धारा बहती जा रही है। अपने श्वासों पर अपने ध्यान को ले आए। उस परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन, वंदन। इस यूनिवर्स को, इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी डिवाइन सोल्स को, सभी डिवाइन एनर्जीज को, सभी डिवाइन एंजल्स को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपनी सांसों पर अपने ध्यान को रखें। हर आती जाती श्वास को बस देखते रहें। मैं पूर्ण रूप से शांत हूँ, स्वस्थ हूँ, संपन्न हूँ। मैं प्रेम से भरी हुई हूँ। मुझ में दिव्य शक्तियों का संचार हो रहा है। मैं सभी से प्रेम करती हूँ और खुद से भी प्यार करती हूँ। I love myself. धन्यवाद देती हूँ अपने माता पिता को,
अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, बच्चों को, अपने फ्रेंड्स, नेबर, इन-लॉज को, सभी का धन्यवाद। इस सृष्टि को थैंक यू, ईश्वर को थैंक यू, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, सूरज, सबको थैंक यू। अरहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, इस ब्रह्मांड में सभी दिव्य शक्तियों को, नमन और ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। उन सभी गुरुओं को धन्यवाद, थैंक यू। सारा टाइम हम किसी दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, हमें हर समय कोई दूसरे की तलाश रहती है कि कोई हो तो मन लगे। लेकिन अपने आप से कभी कोई बात नहीं करते, अपनी तलाश नहीं है, ध्यान खुद की तलाश है, खुद के साथ रहना, खुद से बातें करना। क्यों हूँ मैं इस दुनिया में, किस लिए आई हूँ, क्या लक्ष्य है जीवन का, क्या सत्य है। यही है ध्यान, और ध्यान से हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अपने साथ समय बिताना, यही ध्यान है। जितना अपने साथ बैठोगे, अपने आप से बातें करोगे, अपने आप से सवाल करोगे, अपने ही हृदय की गहराई में उतरोगे, उतने ही मोती, उतने ही खजाने तुम पालोगे। अपने साथ बैठना है, किसी दूसरे के साथ नहीं। अपने साथ समय व्यतीत करना है। इस जीवन में जो भी दुख का कारण है, वो किसी न किसी जन्म में हमारा किया हुआ ही कर्म है। इसलिए उन सब से माफी मांगनी है, हर रोज, हर समय। मैंने भाव करेंगे, हे ईश्वर, हमने कभी भी
किसी भी जन्म में, किसी भी जीवन में, किसी भी पल में, किसी भी क्षण में, जाने अनजाने मन से, वचन से, काया से किसी भी जीव को कोई दुख दिया हो या अनजाने में ही उसे सताया हो, तो उससे आज हृदय से हम क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। वो सभी जीव हमें क्षमा करें और प्रेम और शांति की वाइब्रेशंस, भावनाएं, प्रेम का, शांति का संदेश उन तक भेजते हैं और उन्हें क्षमा करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मेरे प्रति भी कभी किसी ने मेरा मन दुखाया हो या मेरा कुछ जाने अनजाने बुरा किया हो, तो उसे भी मैं क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ और अपने हृदय में प्रेम और करुणा को स्थापित करती हूँ। Thank you, God. Thank you, universe. Thank you, all divine source. Thank you. Thank you. यहाँ तो बोल रहेंगे आंखों के अंदर ही अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। अपने चेहरे को अपने हाथों में लेकर प्यार से, जैसे हम किसी और को प्यार करते हैं, अपने लिए भी प्यार की भावना पैदा करनी है। I love myself. Thank you, God. Thank you. Thank you, all of you. धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। Thank you, everyone. Good night. एंड करें सेशन का। गुड नाइट। आप सब हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। मैम प्रार्थना रहेगी, प्रार्थना। क्या? अच्छा, हाँ, प्रार्थना रह गई। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। 1 मिनट चलाते। अभी तो याद हो गई होगी कि नहीं? सबका मंगल हो रे।
जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसे मंगल होए रे। उसे का मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया उसे का मंगल होए रे। जल में थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गाते हो उसे का मंगल होए रे। राग द्वेष मोह मिट जाए शीतल समाधि होए रे। शुद्ध धर्म होए रे। मेरा मंगल सबका मंगल जन जन में जागे घर घर शांति सब होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल हो, सब खुश रहे। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं मैम। हाँ जी क्या मैम? आवाज डिस्टर्ब हो रही है बहुत। अच्छा, सबके माइक ऑन है ना अभी, इसलिए कोई नहीं, अब बस एंड करते हैं सेशन का। ठीक है, ठीक ओके ठीक है। थैंक यू मैम। ओके गुड नाइट। थैंक यू।